हाय फ्रेंड्स। कई एस्पिरेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं कि उन्होंने इस बार फॉर्म भरते वक्त कुछ कुछ गलतियां कर दी हैं। जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की जगह राइट थंब इम्प्रेशन का यूज़ कर लिया। टीएसपी नॉन टीएसपी का इशू अभी भी उनको आ रहा है। कईयों ने जो है नॉन टीएसपी से होते हुए भी टीएसपी को जो है अप्लाई कर दिया टीएसपी में। तीसरी एक चीज़, हैंड डिक्लेरेशन में भी कईयों ने गलती कर दी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। शुरू से अंत तक बताऊंगा कि शुरू से लेके आप पेमेंट कैसे करो। आपको एक भी गलती नहीं करनी फॉर्म भरते वक्त। और ई मित्र वालों से फॉर्म भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अच्छी तरह फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, फ़ोटो की साइज़ कैसे रिड्यूस करनी है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर इन दिस वीडियो। और मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल बारीकी से। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देख लो ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी तरह का फॉर्म भरने से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ। आप ये एनर्जी राजस्थान जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है energy.rajasthan.government.in, इस पे जो जब आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे करियर वाला ऑप्शन आएगा। करियर, ठीक है, करियर पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे जो है ये इस तरह की इमेजेस दिख जाएंगी जहाँ पे पांचों विद्युत विभाग की जो है आइकन्स दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है कि जो है फॉर्म्स रीओपन हुए हैं, उसके बारे में ये आपको ये टेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वाला। इसके नीचे आपको दिख जाएगा कि लिंक टू अप्लाई, ठीक है, लिंक टू अप्लाई करने वाले ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी जो है अप्लाई करूँगा। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट वाला मैं ले रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, बिल्कुल सेम तरीका होगा। बस आपको एग्ज़ाम चूज़ करनी होती है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम भरना है, बाकी पूरा तरीका सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, नेक्स्ट टैब में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। एक तो ये है। एक आपको है, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, डिटेल्स भर दी हैं, उसको चेक करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के उसको अपनी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड वगैरह डाल के कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के नाम से यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो पहले जो डेट थी वो 24 तारीख थी, तो अभी जो है नई डेट है वो 7 जून की कर दी गई है और लास्ट डेट है 21 जून को। तो अगर आप जो है एग्ज़ाम सेंटर अपने आसपास चाहते हैं तो मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि फटाफट जो है फॉर्म को भर दो। क्योंकि अगर आप जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ही जल्दी आपके चांसेज है कि जो आपने सेंटर प्रेफर किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ एक पेज दिख जाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो मैंने आप ये जूम कर दिया, 150% कर दी स्क्रीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या भरना है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज ए एस डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ए एस डाल दिया। आप फर्स्ट अपना पूरा नेम डालो। जैसे केशव है तो केशव डालो, रमेश रमेश, कुछ भी आपका नेम हो तो आपको यहाँ नेम डालना है। और दोनों जगह सेम होना चाहिए वरना एरर आ जाएगी। मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दो, लास्ट नेम डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया डी एफ डाल दिया, यहाँ पे भी डी एफ डाल दिया। तो यहाँ पे जो है आपको नेम दिख जाएगा अपना पूरा ASDF। मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ भी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, आप समझ जाना। आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने एक डिस्क्लेमर लगा रखा है कि अगर आपने जो नेम दिया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एग्जाम जिस दिन आप दोगे उस दिन ये नाम से मैच नहीं करा, वो आपसे फोटो आईडी मांगेंगे, जैसे आधार कार्ड मांगेंगे। आधार कार्ड में जो आपका नेम है और ये नेम मैच नहीं करा तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ये आप याद रखिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेम नेम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नेम में गलती कर रखी है तो समझ लो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, तो नेम में बिल्कुल भी गलती मत करना किसी भी तरह की। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दो। मैं डाल देता हूँ 999999। ठीक है, 888888। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम कुछ भी फ़ोन नंबर डाल दिया। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म कैसे भरना है। मैं ऑलरेडी फॉर्म भर चुका हूँ इसलिए मैं और अपना कुछ भी जो है डिटेल इसमें नहीं डालूंगा वापस। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, 99988888। तो ठीक है, मोबाइल नंबर कुछ डाल दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी डालो आप, एक्सेप्ट कर लेगा आपको। अगर आप गलत चीज़ भी डालोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, प्लीज नोट दैट द मेंशन्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी द ओनली वे टू नोटिफाई यू। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने मोबाइल नंबर गलत भर दिया और ईमेल आईडी गलत भर दी तो कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप परमिशन लेटर डाउनलोड कर पाओगे। परमिशन लेटर हमेशा ईमेल आईडी पे आएगा और मोबाइल नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जब भी परमिशन लेटर वगैरह कुछ भी आएगा तो मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा। तो एक बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना,
कभी भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत मत भर देना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके बिल्कुल चालू अवस्था में होने चाहिए, बिल्कुल वर्किंग ईमेल आईडी देना। कुछ भी गलत ईमेल आईडी मत दे देना, किसी और की मत देना, नहीं बना लेना चाहे, पर ईमेल आईडी बिल्कुल सटीक देना, वरना आपको आपको दिक्कत हो जाएगी परमिशन लेटर वगैरह डाउनलोड करने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, मैं तो मतलब भर चुका हूँ पहले ही, तो मैं तो यहाँ पे रैंडम कुछ भी मान लो AQ डाल दिया, और यहाँ पे डोमेन नेम gmail.com। आप देखो यहाँ पे क्या करना है, AQ@gmail.com पूरा लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा लिखना है। अगर मैं यहाँ पे पूरा ना लिखूँ, जैसे मैंने मान लो gmail.com हटा दिया यहाँ से, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने gmail.com हटा दिया, और मैंने यहाँ पे मान लो, अब मैं इसको है ना, ये टेक्स्ट जो दे रखा है उसको मैं भर देता हूँ M2RCR। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। देखो मैं एक बार इसको तो जूम आउट कर देता हूँ एक बार, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, तो देखो क्या एरर दे रहा है कि भाई जो आपके ईमेल आईडी है उसमें दिक्कत है। तो हमेशा ध्यान रखना, सब सब चीज़ें चेक करना। वैसे तो आप कुछ भी गलती करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो वहाँ से आप पता लगा लोगे कि मेरे कहाँ दिक्कत, कहाँ मतलब प्रॉब्लम हुई है। तो जो आपने ईमेल आईडी दी है वो वेरीफाई हो गई है, अब सेव एंड नेक्स्ट करना है। देख लो आप इस तरह भर सकते हो आराम से, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट जो है फोटो एंड सिग्नेचर वाले, अभी हम उस पर चल जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे दे रखा है। पहले यहाँ पे देखो एक मैसेज आ गया, आर यू श्योर दैट डेटा एंटर इज करेक्ट। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेव कर दिया तो ये डेटा फाइनल मान लिया जाएगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। तो नाम वगैरह, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपने गलत भर दी तो बस वो गलत ही चली जाएगी उनके पास। फिर जो है आपके पास कोई भी तरीका नहीं होगा कि आप उसको चेक कर, मतलब आप उसको चेंज कर सकें। RVNL ने साफ बोल रखा है, अगर आपने नाम वगैरह गलत भर दिया, ईमेल आईडी गलत भर दी, मोबाइल नंबर गलत भर दिया, फिर चाहे आप कितना है उनसे कांटेक्ट करो, कितना है उनको रिक्वेस्ट करो, वो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात, उन्होंने सिंपल सा लिख रखा है। ठीक है। अब देखो, हम आगे फोटोग्राफ पे। अब देखो जैसे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दोगे ना, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको कहीं कॉपी कर लो। जैसे मान लो मैंने इसको Ctrl+C करा, और मैं इसको कहीं भी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आया है। देखो मेरे पास ये आया है, तो इसको कहीं भी कॉपी करके इस चीज़ को, पासवर्ड को, जैसे ये पासवर्ड हो गया आपकी, और ये जो आईडी हो गई, इसको कॉपी करके रख लो कहीं भी। ठीक है, या इसकी फोटो ले लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपकी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको अपनी डिटेल देखनी होगी ना, तो आप यहीं से देख पाओगे। पासवर्ड और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फोटोग्राफ पे देख लेते हैं, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है। अब पहले यहाँ पे मैसेज पढ़ लो, नोट क्या दे रखा है। अ रीसेंट क्लियरली रिकॉग्निजेबल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसकी साइज ये दे रखी है 4.5 से 3.5 इंच, 3.5 सेंटीमीटर वाली, should be uploaded by the candidate in the online application form, and signature uploaded should be clear and legible. Sorry. Candidates are also advised not to change their appearance till process is complete. ठीक है भाई, ये बोल रहे हैं कि मान लो आपने जो फोटो लगाई है, एक तो आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए, चेहरा मिलता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बीएड वाली फोटो लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको क्लियरली आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए। और आपकी ये बोल रहे हैं कि कोशिश करो कि जो फोटो लगाई है वैसा ही चेहरा रखो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ी जो है बीएड उगा ली और वहाँ पे जो आपका चेहरा ही मैच नहीं हो रहा है, ऐसा मत करना। बिल्कुल, अगर आपकी क्लीन शेव फोटो ही लगेगी हर बार, तो क्लीन शेव ही वहाँ पे एग्जाम देने जाओ तो करवा के जाना। ठीक है, मतलब थोड़ा इसको ध्यान रख लेना, वैसे तो कुछ होता नहीं है, ये तो बस उन्होंने लिख रखा है। तो आपकी फ़ोटो आपके आइडेंटिटी मतलब मैच होनी चाहिए, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, चलिए अब चूज़ फाइल पे चलते हैं। अब देखो फ़ोटो फ़ोटो की गाइडलाइंस देख लो सबसे पहले तो आप। फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है इसकी गाइडलाइंस देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो गाइडलाइंस वाला पेज खुल गया है। फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करोगे, तो यहाँ पे दे रखा है डायमेंशन होना चाहिए 200-230 का, 200x230 पिक्सल्स का डायमेंशन होना चाहिए, और उसकी साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच होनी चाहिए। तो देखो बच्चे यहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको, ऐसे उनको क्रॉप करने में वगैरह में दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको आज पूरा अच्छे से बताता हूँ कैसे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ एक फ़ोटो पे। तो ये मेरी फ़ोटो है, मैं क्लिक करता हूँ इसको। तो ये मेरी फ़ोटो है जिसमें मैंने सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों ले रखी है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ सीधा जाके कहाँ पे, पेंट के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर खुल जाएगी मेरी फ़ोटो अभी। एक सेकेंड, इससे नहीं खुल रही, मैं डायरेक्ट जाके करता हूँ।
तो यहाँ पे आप एडिट करो सीधा, और एडिट करते ही ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आपकी फ़ोटो खुल चुकी है। तो देखो मेरी फ़ोटो की पहले तो आप साइज़ देखो, फ़ोटो की साइज़ कितनी है। तो नीचे देख रहे हो आप, इसकी साइज़ है फ़ोटो की 2.5 MB। 2.5 MB तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे क्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, ये सेलेक्ट का साइन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो और यहाँ सीधा जाके देखो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप आराम से कर पाओगे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप चाहे तो कोई ऐप डाउनलोड कर लेना, उससे भी आराम से हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए यार, उससे कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक बार का काम है, आप कोई भी फ्यूचर में एग्जाम दोगे ना तो बस इनको सेव करके रख लो, हर जगह यही चीज़ काम आती है, यही फोटोग्राफ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये मैंने क्रॉप करके मेरी फ़ोटो अलग कर ली, सिग्नेचर अलग है मेरा, ठीक है? ये फ़ोटो मैंने कर ली। अब मैं इसको सेव कर दूँगा, किसी भी नेम से कर दो आप। पर जेपीजी फ़ॉर्मेट होना चाहिए, मैंने 1 डाल दिया, ठीक है? और जेपीजी फ़ॉर्मेट में करना हमेशा, जेपीजी, ठीक है? जेपीईजी में होना चाहिए, मैंने सेव कर दिया इसको। अब देखो फ़ोटो की साइज़ पहले देख लो नीचे, यहाँ पे दिख रहा है आपको 725 केबी की फ़ोटो है, मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ है। तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो रीसाइज़ कैसे करना होता है? सीधा रीसाइज़ पे क्लिक करो, इसके बाद यहाँ पे आप पिक्सल पे जाओगे, या तो पिक्सल पे चले जाओ या परसेंटेज पे चले जाओ। परसेंटेज पे जाके मुझे इसको रिसाइज करना है, तो मैं इसकी 20 डाल देता हूँ वैल्यू। मतलब थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे डाल के देखो कितना रिसाइज हो रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो 31 केबी की फ़ोटो बन चुकी है, मतलब मेरी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने अनुमान से वहाँ पे जाके रीसाइज में जाके और यहाँ पे परसेंटेज में जो है ये 100 की जगह कम करते चलो। इतना कम कर लो कि आपकी जो साइज़ है वो 50 केबी से कम हो जाए और 20 केबी से ज़्यादा हो जाए। मतलब उस रेंज में आ जाओ, बस आप इतना कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये मेरी फ़ोटो अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे सिग्नेचर का करना है, तो सेम तरीका मैं सिग्नेचर के लिए भी लगा लूँगा, और सिग्नेचर की साइज़ देख लो यहाँ पे, 1 सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। तो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर के लिए क्या दे रखा है। सिग्नेचर की आपकी साइज होनी चाहिए 20 से 50 केबी के अंदर, सॉरी, सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए 10 से 20 केबी के अंदर। ठीक है, तो फोटो की साइज तो है 20 से 50 केबी और सिग्नेचर की 10 से 20 केबी, बस ये हो गया आपका। तो सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं अब सीधा इनको अपलोड कर दूंगा फोटो वगैरह को। तो मैंने चूज फाइल करा, जैसे चूज फाइल करूंगा अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो अगर आपने फोटो की साइज में गड़बड़ करी तो क्या एरर आएगी। ये जैसे मैंने बहुत बड़ी फोटो लगा दी, इसकी साइज काफी बड़ी है, ठीक है, काफी बड़ी साइज है, 2.5 MB की। तो देखो क्या एरर आई है, द अपलोडेड फाइल साइज एक्सीड द मैक्सिमम अलाउड लिमिट। तो अगर आपने साइज ज़्यादा लिख दी तो आपको ये एरर आ जाएगी कि भाई आपकी जो मैक्सिमम साइज है वो उसकी लिमिट ही क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो 20 से 50 के 20 से ऊपर निकल गई है। तो मैं क्या करूँगा फिर, उसको छोड़ के वापस मतलब उसकी साइज को कंटेन करूँगा, 50 केबी के अंदर लेके आऊँगा और 20 केबी से ऊपर रखूँगा। तो मैं अब दूसरी वाली इमेज डालता हूँ जो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैं केशव फोटो नाम से इस इमेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है, ये आपको इस तरह इमेज प्रॉपर क्लियर इमेज दिखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इमेज धुंधली आ रही है तो भाई फोटो वापस लो और अच्छे से अपलोड करो, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हुई तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम से बचने का सीधा सा उपाय है कि आप अच्छे से फोटो लगाओ, और जो है कोशिश करो कि डार्क बैकग्राउंड हो। मतलब अगर अब देखो वाइट बैकग्राउंड होगा ना, तो देखो ये वाइट में वाइट मिल जाएगा तो बहुत दिक्कत, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो जैसे रेड में, ग्रीन में, इसमें फोटो खिंचाया करो ताकि जो है अच्छे से विजिबल हो फोटो। सिग्नेचर भी मैं अपलोड कर देता हूँ अब, 1 सेकेंड, ये दूसरी जगह ओपन हो गया। चूज फाइल करूँगा और ये मैंने ऑलरेडी सिग्नेचर जो है क्रॉप कर रखा है, ये मैंने कर दिया। एक बात ध्यान रखना, मैं वापस पेंट में एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत से लोग जो है यहाँ पे मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने इसको एडिट करा, जैसे मैं पेंट में गया, साइज के चक्कर में कभी भी, 1 सेकेंड में दूसरी इमेज खोल लेता हूँ जो मैंने भी बनाई थी। ठीक है, ये मैंने एडिट करी, देखो इसकी साइज तो 21 केबी है। आप जब इसको इसकी पिक्सल्स में जाओगे तो 300 और 345 है, और वहां पे क्या दे रखा था, 200 से 230 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 200 होना चाहिए और 230 होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना, आप साइज पे मतलब आप साइज को देखो, आप पिक्सल्स को मत देखो कभी भी। पिक्सल्स को मत देखना, हमेशा साइज को देखना। साइज जो है 20 से ऊपर, 50 से कम, बस ये लेके चलो तो आपका काम हो जाएगा। पिक्सल्स मत देखना, क्योंकि पिक्सल सेट नहीं कर पाओगे, वो बहुत मुश्किल होता है। तो बस आप साइज देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। तो चलिए, हम कहाँ थे। तो मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुका हूँ, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा 2 सेक्शन तो कंप्लीट हो चुके हैं। देखो वैलिडेट हो गई, अब मैं आ गया डिटेल्स में।
अब देखो पोस्ट मैं कौन सी भर रहा हूँ, कोई सी भी पोस्ट भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीके से फॉर्म भरवा के आएगा। तो मैं पोस्ट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं मेरा इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आप राजस्थान के हो तो तब तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर पाओगे, लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर के हो तो आप कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आउटसाइड राजस्थान भर रहे हो तो केवल जनरल कैटेगरी वाला लिंक ओपन होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो रेडियो बटन केवल जनरल कैटेगरी वाला ओपन होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, एस सी एस टी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको अगर आप राजस्थान से बाहर किसी स्टेट से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो मैं तो राजस्थान का हूँ तो मैं यहाँ पे राजस्थान भर रहा हूँ। राजस्थान भरते ही देखो क्या क्या होगा, अगर आप ओबीसी से रिलेटेड हो, मतलब आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओबीसी वाला सिलेक्ट करता हूँ तो देखो क्रीमी और नॉन क्रीमी वाले ऑप्शन भी इनेबल हो गए। पर मैं यहाँ पे चूंकि जनरल हूँ तो जनरल वाला मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। जनरल वालों के लिए ये वाले ऑप्शन इनेबल नहीं होंगे। ओबीसी मतलब ये केवल ओबीसी के लिए होंगे, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, जनरल के लिए तो ये डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रेफरेंस में, जो सबसे बड़ा इशू टीएसपी नॉन टीएसपी का चला आ रहा है वो यहीं का है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो जहाँ स्टार लगा होता है ना, मतलब उसको तो आपको भरना ही है। तो मैं यहाँ पे सपोज जयपुर दे देता हूँ, क्योंकि मैं जयपुर का निवासी हूँ तो मैंने जयपुर दे दिया। अब मान लो प्रेफरेंस आप चाहो तो इनको खाली भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे दे रखा है केवल एक प्रेफरेंस देना है। पर मान लो मैंने दूसरा प्रेफरेंस दे दिया अजमेर, और तीसरा मैंने जोधपुर दे दिया, इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैं राजस्थान का हूँ, तो मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप अंडर टीएसपी है, तो मैं नो भर देता हूँ। और जनरल हूँ, ठीक है, डिसेबिलिटी नहीं है कुछ भी, इसको नो करो, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, ये सब डिसेबल हो जाएंगे, डिसेबिलिटी वाले हैं, मेल, अनमैरिड, ठीक है। इसके बाद आप एम्प्लॉय हो, नो। देखो यहाँ पे आप पढ़ लेना कि आप एम्प्लॉय, अगर आप विद्युत विभाग में कोई नौकरी पहले से कर रहे हो तो बता देना, हाँ यस कर देना, और अदरवाइज नो कर देना। और इन सब में नो भरते चलो। ये सब पूछ रहे हैं वॉर वगैरह में आप कोई, मतलब आपने कोई क्राइम वगैरह किया है, अगर आपने देखो एनसीसी में सर्व किया है तो यहाँ पे यस कर देना। आप पढ़ लेना इन सबको क्या क्या पूछ रहे हैं, आप किसी कमीशन ऑफिसर हो, ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब मेरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने तो कुछ भी इसमें नहीं करा है काम, तो मैं सहारिया कैटेगरी से भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैंने नो भर दिया। अब देखो आपकी एनुअल इनकम कितनी है, 2.5 लाख नहीं, ठीक है, तो मेरी तो ज़्यादा है, तो मतलब मैं तो नो भरूंगा यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप यहाँ पे यस भर सकते हो। जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो वो एक चीज़ का ध्यान रखें, कई लोग क्या है फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी एक जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, अगर वो मैच हो गई तो आप मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाना, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो ही ईडब्ल्यूएस बनवाना, अन्यथा मत बनवाना, ठीक है। ये मेरी सलाह है सभी को। अगर आप जॉब करते हो तो बिल्कुल भी ईडब्ल्यूएस मत बनवाना, अगर आपकी जॉब अच्छी लेवल की है तो, मतलब आप काफ़ी अच्छा कमा रहे हो तो मत लगाना प्लीज़ उसको, ठीक है। तो रिलीजन यू बिलोंग टू, तो हिंदू लिख देता हूँ। इसके बाद देखो क्या है, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, नहीं भाई नहीं करता, नेशनलिटी इंडियन हो गई। और यहाँ पे देखो सेंटर, अब देखो पहले जब आप सेंटर भर रहे थे वहां पे क्या आ रहा था, बाहर के सेंटर्स भी आ रहे थे, अब केवल राजस्थान के आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपको सेंटर राजस्थान वाले बनने हैं। पिछली बार जिन्होंने सेंटर भरे थे तो 3 सेंटर राजस्थान के थे, तो आपको उन 3 में से कोई मिल जाएगा। अगर वो तीनों सेंटर भरे नहीं होंगे तो ये आरवीएनएल के ऊपर है, अगर आपके तीनों सेंटर्स की सारी सीटें भर गई तो चाहे तो आपको कोई सा भी सेंटर दे सकते हैं, ये उन्हीं पे निर्भर करता है। तो मैं डायरेक्टली भर देता हूँ फटाफट फटाफट, आबू रोड कुछ भी भर दो, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, मैं तो फटाफट जो भी दिख रहा है भर रहा हूँ, ठीक है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरना, मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह भर सकते हैं। तो 6 की 6 प्रेफरेंस दे दी। अब डेट ऑफ बर्थ मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, 1 जनवरी 1996, 97, कुछ भी डाल देता हूँ, 95, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं देखो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी एज कंप्लीटेड ऑन दिस, 27 साल हो गए, ठीक है। आपके जुड़वा भाई बहन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका डिसेबल हो गया। फादर्स नेम कुछ भी डाल दो, ए एस करके, ठीक है। मदर्स नेम आपको डाल, ए एस नहीं यहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी एस भर चुका हूँ, तो मैं डाल देता हूँ आर टी डाल देता हूँ। मदर्स नेम भी सी टी डाल देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड वगैरह का पूछ रहा है, डिसेबल ऑलरेडी, मैरिड नहीं हो तो ये सब डिसेबल हो जाएगा, सब डिसेबल हो गया।
नो 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 कर चाहिए तो डिसेबल हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। एड्रेस भर दो कुछ भी, मैं डाल देता हूँ QWERT, ठीक है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ QWE, मतलब डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सही डाल देना, मतलब आप यहाँ पे पूरी डिटेल सही भरना, मैं बस आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ ये सब, ठीक है। आपको तो प्रॉपर डालना है, सब मत कुछ भी गलत मत डालना है यहाँ पे, मैं बस आपको जस्ट शो कर रहा हूँ कि आपको किस तरह फॉर्म भरना है, ठीक है। 303 301 कुछ भी डाल दो, जो भी आपको पिन नंबर हो, ठीक है। तो ये मैंने भर दिया, एड्रेस मैंने, अब इसमें बोल रहा है कि क्या आप सेम एड्रेस रखना चाहते हैं, तो इसमें इस पे चेक कर दो, सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, मतलब जब आपको कोई भी, अगर आप पत्राचार करना चाहे, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट भेजना चाहे, तो क्या इसी एड्रेस पे भेजे, इसका मतलब ये है कि हाँ इसी एड्रेस पे भेजे, आप इस पर क्लिक कर देना परमानेंट एड्रेस की तरह, GS परमानेंट एड्रेस डाल दो, ठीक है। अब देख लो, अब देखो, देख लो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी है ना, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे ना, ये डिटेल्स वाला पार्ट है, जैसे आप नीचे जाके वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तो देखो आ जाएगा कि ये देखो आपके पेज में कुछ ना कुछ एरर मिली है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे भाई एरर कहाँ आ रही है, तो वह एरर देखो कहाँ आ रही है, देखो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मैं बताऊंगा ये दिक्कत क्यों होती है। आर यू अप्लाइंग अंडर TSP शुड बी यस। अब लोग क्या करते हैं, जब ई मित्र पे गए ना, तो ई मित्र वालों को ये समझ नहीं आया कि भाई ये क्यों एरर आ रही है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अलग तरीके की एरर है, बहुत ही यूनिक तरीके की। एक्चुअली सरकार को जब ये वेबसाइट बनवा रहे थे, इस चीज को मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए था उनकी तरफ से, पर उन्होंने नहीं रखा, इस वजह से कई स्टूडेंट्स के साथ बहुत दिक्कत हो गई। देखो, ये ये जो एरर आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपने कंपनी भर दी ना, वो कंपनी TSP एरिया में ही काम करती है, वो नॉन TSP एरिया में काम नहीं करती। तो मैं आपको सीधा फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए सर्च करूँ, जो एक बार रुको, आप आइए सर्च करता हूँ इंफॉर्मेटिक, ठीक है, इंफॉर्मेटिक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एरर क्यों आ रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो देखो, नेम ऑफ पोस्ट है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, नॉन TSP एरिया में कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, केवल JV मतलब जयपुर विद्युत उत्पादन निगम वाली, और जोधपुर वाली, जयपुर और जोधपुर ये वाली काम कर रही है, ठीक है। और नॉन TSP में कौन सी काम कर रही है, ये देखो, TSP में AVVN भी कर रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि AVVN वाली कंपनी को नहीं भरना है, मतलब जो अजमेर वाला ऑप्शन था उसको नहीं भरना फॉर्म में, बस ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए वो एरर आ रही थी कि वो अजमेर वाला ऑप्शन भर दिया, और उसकी वजह से फिर आपको दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जयपुर डाल दी, अजमेर की जगह आप जोधपुर डाल दो, और ये इसको जो है ना, थर्ड प्रेफरेंस मत भरो, आप चाहें तो एक प्रेफरेंस भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जयपुर जोधपुर अजमेर नहीं डालनी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नॉन TSP से हो, तो TSP से हो ना, तो तीनों डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार चेक कर लेना, TSP में कोई एरर नहीं आएगी अगर आप तीनों डालोगे तो, पर अगर आप नॉन TSP से हो तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे नो भर देता हूँ, ठीक है। नीचे देख लेते हैं और कुछ चीज़ें खाली रहेगी कि हाँ ये मेरे, देखो देखो एक दिक्कत ये भी आ रही है यहाँ पे, कई बार आपको आ जाता है कि ये बर्थ डेट का एरर आ जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको वापस वैलिडेट कर लो, देखो अब एरर आ रही है वापस, तो बर्थ डेट वाले में आ रही है, वहाँ की एरर जा चुकी है, देखो आप देखोगे ना, एक सेकंड, ये जनरल वाला नहीं भरा हुआ है, सॉरी, ठीक है। अब एक बार वापस वैलिडेट कर लेते हैं इसको, तो देखो कहाँ एरर आ रही है, बर्थ डेट वाले में आ रही है, तो 1995 में। अब वैलिडेट करते हैं, कोई भी एरर नहीं आ रही, ठीक है। TSP नॉन TSP की एरर जा चुकी है, क्योंकि आपने कंपनीज गलत तरीके से भर दी थी, इसलिए वो एरर आ रही थी। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये जो TSP नॉन TSP की एरर क्यों आती है, क्योंकि अगर वो कंपनी नॉन TSP एरिया में काम नहीं कर रही है, तो आपको सेलेक्ट नहीं करना, बस इस तरह छोड़ दो उसको, सेलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके छोड़ दो बस, कुछ भी कंपनी सेलेक्ट मत करो, ठीक है। जयपुर जोधपुर भर दी, अजमेर वाली नहीं करनी, क्योंकि अजमेर वाली TSP वाली कंपनी है, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वैलिडेट कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे करूँगा, तो मैं चला जाऊँगा आगे। अब देखो क्या डिटेल मांग रहे हैं मेरी डिग्री वगैरह की, तो देखो कुछ बच्चों को ये इशू था कि भाई कोई जो है, कईयों की ग्रेजुएशन चल रही है, डिग्री नहीं आई है,
तो देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपीयरिंग हो ना तो आप अपीयर्ड हो तो अपीयर डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी डिग्री जब आप एग्जाम पास कर लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, आपको वही प्रॉपर बता पाएंगे। मतलब हमारे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जितना मुझे अब तक जो मैंने पढ़ा है और रिसर्च किया है उस हिसाब से इतना कंफर्म है कि अगर आप उनको डिग्री दिखा दोगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले डिग्री होनी चाहिए, सिंपली। तो जो थर्ड ईयर में है वो दे सकता है एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिग्री नहीं आई है तो भी आप फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, तब तक डिग्री आ जाएगी। अगर आपको यकीन है डिग्री आ जाएगी, आप लिख सकते हो अपने कॉलेज को, लेटर वगैरह डाल के लिख सकते हो कि मुझे डिग्री की आवश्यकता है जॉइनिंग के लिए, तो वो डिग्री मिल जाती है। कई बार यूपीएससी में, मतलब पर्सनली मैंने तो देखा है कि यूपीएससी, कई लोग यूपीएससी में फाइनल ईयर में हो रहे होते हैं और अपीयर कर जाते हैं, और जब उनका इंटरव्यू लगता है उससे पहले उनके पास डिग्री नहीं होती है, प्रोविजनल डिग्री होती है, उसके बाद वो बाद में जाके डिग्री सबमिट करते हैं तो उनका मान लिया जाता है। और सेम प्रोसेस, लगभग सेम प्रोसेस सब जगह होता है देखो। तो अगर आप अपीयर्ड हो तो अपीयर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरो आराम से। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करी है तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर लूँगा। अपीयर्ड मैं पास कर चुका हूँ ऑलरेडी 2016 में। ठीक है, तो कुछ भी आप डेट डाल दो, मैं तो यहाँ रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, जनवरी 2016 मान लो, ठीक है। मई डाल दो। और 4 साल की मेरी डिग्री थी, परसेंटेज मार्क डाल दिए मैंने, मान लो 75 डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास में पास हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिटेल्स, यहाँ की डिटेल्स कंप्लीट हो गई। ये पूरा आप प्रॉपर भरना, देखो आपने जो जो डिग्री करी है ना वही भरना, एक्स्ट्रा कुछ मत भरना, दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करा और यहाँ पे कुछ भी भर दिया, कुछ भी है, मतलब आपने गलती से कुछ भी भर दिया ना तो दिक्कत हो सकती है आपको। इसलिए देखो, जैसे मैंने केवल ग्रेजुएशन करी है, कोई मेरे पास सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। आपको हिंदी वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, यस यस भर दो उसमें। अब प्रेजेंटली वर्किंग, देखो अगर आप काम कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं डाल सकता हूँ भाई मैं काम कर रहा हूँ। कब से काम करना स्टार्ट किया था, तो मैं डाल दूंगा भाई मैं 2016 से काम कर रहा हूँ अब तक मुझे। और प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, इसमें यस कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि टोटल एक्सपीरियंस इतना है मेरा, ठीक है, 54 मंथ का, मतलब 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो इस तरह अगर आप काम कर रहे हो तो डाल दो, नहीं कर रहे हो तो सिंपली नो कर दो, यहाँ पे बस नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है। यहाँ पे फिर डाल देंगे हिंदी आती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी आती है, जैसे सपोज स्पेनिश वगैरह कुछ भी आती है, तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे थोड़ी बहुत आती है लेकिन मैं ये डालूंगा नहीं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको तीनों को चेक कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये मैंने चेक कर दी। अब मैं वैलिडेट करता हूँ, तो देखो क्या क्या एरर आ रही है। देखो एरर क्या क्या आ रही है, देख लो आप। चूंकि मैंने यहाँ पे नो तो कर दिया, लेकिन देखो इनको मैंने ये भर के रख दिया, तो इसलिए एक तो यहाँ पे एरर आ गई। तो जब भी आप कुछ भी चेक कर रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, इन सबको वापस आप उसी फॉर्मेट में डाल देना, ठीक है। तो जैसे मैं इसको उसी फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, ईयर वाले फॉर्मेट में, तो आपको इस तरह दिख जाएगा। अब एक बार वैलिडेट कर लो, तो देखो वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली, मेरी सारी डिटेल वेरीफाई हो गई। तो जब भी आप मान लो कुछ सेलेक्ट कर लो ना, जैसे नो पे कर लिया फिर भी यहाँ पे डेट दिख रही थी, तो वापस इसी फॉर्मेट में लेके आओ उसको, वरना एरर आ जाएगी। तो सिंपली आप देख लो किस तरह बनना है, जो जो डिग्री हो उसकी डिटेल डाल दो, सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा करो वैलिडेट और सेव एंड नेक्स्ट पे करता हूँ मैं अब। तो इस तरह जो है आपका इस तरह पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब देखो मेरा नाम आ रहा है ASDF, जो मैंने डाला था, मेरी पोस्ट का नेम आ गया, जनरल आ गया, मेरी जो कंपनीज की प्रेफरेंस थी वो आ गई, मेरा जो है कौन से कहाँ का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, पूरी डिटेल्स आ गई है, मेल अनमैरिड एंड नो नो नो, जो भी मैंने करा था, सेंटर्स की डिटेल आ गई आपकी। और पेमेंट जो है इस 1600 रुपये करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से हूँ मैं तो। और ये मेरी और अदर जितनी भी डिटेल्स है सब चेक कर लो भाई, सब चेक कर लो अभी तो, ठीक है। जैसे आप चेक कर लोगे ना, यहाँ पे आई एग्री, कन्फर्म पे करो, और एक फोटोग्राफ वाले नीचे चेक का साइन होगा कन्फर्म पे, इस पे क्लिक कर दो। इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दो। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपने इन डिटेल्स को एक बार सबमिट कर दिया ना, ये चेंज नहीं होंगी, साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है, तो ध्यान रखना,
कभी भी कुछ भी एडिट नहीं होता इन फॉर्म्स में। जो लोग बोलते हैं ना एडिट हो जाता है, जैसे एक ने मैसेज करा कि एडिट होगा आराम से कर लेना आप, कुछ नहीं होता एडिट भाई, एक बार सबमिट कर दिया तो कोई चीज़ एडिट नहीं होती। ओके कर दो, सिंपल। आप देखो क्या पूछा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपको किस तरह लेना होता है। तो ये देखो मेरा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। आपका लेफ्ट थंब का जो देखो मार्क है ना, बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि हाँ आपके थंब का इम्प्रेशन आ रहा है। तो देख लो आप इस तरह की आप इमेज बना सकते हो। क्रॉप कर लो आराम से जाके, उसमें आपको पेंट में जाके क्रॉप कर लो, आपको इस तरह की इमेज बनानी है और उसको अपलोड कर देना है। तो देख लो मेरा पूरा जो है अंगूठे का निशान है अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है। अब कई बच्चों की दिक्कत क्या हुई है, देखो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में उन्होंने लेफ्ट की जगह राइट लगा दिया। तो देखो आप अपलोड कर दोगे, आपका अपलोड हो जाएगा, पता है आपका सब कुछ जनरेट भी हो जाएगा, हो सकता है कि आपको एग्जाम का लेटर भी मिल जाएगा, आप एग्जाम देने चले जाओगे, वहां पे हो सकता है आपको दिक्कत हो। देखो मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत कहीं भी हो सकती है, ये किसी को नहीं पता। वो चाहे तो आपको अलाउ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो आपको निकाल भी सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से ही। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि अगर आपने कोई गलती करी है ना, तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके पूछने से अच्छा है आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे जाके आप देखो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। अगर आपने कुछ भी गलती करी है ना भाई, सीधा सीधा हेल्पलाइन नंबर पे जाओ और कॉल करो उनको, ये इसलिए तो दे रखी है, और उनसे पूछ लो। जैसे कई लोगों का क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कई लोगों की स्किन खराब होती है, जैसे अंगूठे का जो है इम्प्रेशन आ ही नहीं पाता। आप कितना ही कोशिश कर लो अंगूठे का निशान बन ही नहीं पाता। तो जिनके निशान नहीं बन रहा, जिन्होंने लेफ्ट की जगह राइट जो है थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया, या जिन्होंने हैंड डिक्लेरेशन में कुछ गलती कर दी, सिंपल सी बात है, सीधा जाके इस मोबाइल नंबर पे कॉल करो और पूछ लो अपनी दिक्कत को। कहीं भी आप यूट्यूब पे जाके मत पूछो, मैं बता रहा हूँ किसी को कुछ पता नहीं होता। जो ऑफिशियल आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, जो वो बताएंगे ना वही आपको करना है। मैं अगर आपको आज बोल देता हूँ कि कुछ नहीं होगा, कल को आपका अगर एग्जाम नहीं देने देंगे, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कहीं भी मत पूछो प्लीज, आपकी करियर का सवाल है। ऑफिशियल जाके हर चीज ऑफिशियल पूछा करो। कहीं भी आप यूट्यूब से मतलब गलत जानकारी मत लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को नहीं पता होता ये चीज। कल को कोई यूट्यूबर अगर आपको कोई भी वीडियो बना के बोल दे नीचे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट की जगह राइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, और कल को अगर आपको एग्जाम नहीं देने दिया गया, तो वो आपकी गलती होगी, किसी की गलती नहीं होगी। ठीक है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो भाई हेल्पलाइन नंबर पे जाके कॉल करो। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ इस चीज को। इसको समझो आप, हेल्पलाइन नंबर इसलिए दिए उन्होंने कि किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सके उनको। ठीक है। तो अगर आपका थंब इम्प्रेशन नहीं आ रहा, आपने गलत अपलोड कर दिया, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ क्यों मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सीधा हैंड रिटन देखो, हैंड में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या रखा है। ये यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स दे रखी है कि आपको किस तरह हैंड रिटन वगैरह हैंड डिक्लेरेशन है वो भरना है। तो देखो वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से आपको लिखना है। ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको लेना है ब्लैक या ब्लू इंक से, वाइट पेपर पे लेना है। ठीक है। तो वाइट पेपर होना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। और ब्लैक या ब्लू इंक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ये पढ़ लेना। क्योंकि मैंने एक एग्जाम कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक दे रखा था केवल ब्लैक इंक होनी चाहिए। शायद जूनियर अकाउंटेंट का था, वो अकाउंटेंट के एग्जाम में दे रखा था ऐसे ब्लैक इंक होनी चाहिए, ब्लू ही नहीं होनी चाहिए। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। और सिग्नेचर जो आप करो वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। इम्प्रेशन लेफ्ट थंब जो भी करो ना, वो मतलब अच्छे से स्कैन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दिख ही नहीं रहा। ठीक है। आप देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि देखो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आप गलत करोगे, तो देखो उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। यहाँ अगर आप इनकी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, देखो क्या दे रखा है इन्होंने, द अबव मेंशन्ड हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी इन द कैंडिडेट्स ओन हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली। अगर कोई किसी और ने किसी और भाषा में उसको अपलोड कर दिया, तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी। तो आप समझ रहे हो, अगर आपने आप राइट मतलब ये तो ऐसे बोल रहे हैं, अगर राइटिंग भी किसी और की हुई ना, तो भी आपका जो है वो डिक्लेरेशन गलत मान लिया जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा, इस लाइन से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये सब चीजें बिल्कुल सही भरो यार आप। क्योंकि उनके पास कहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रीजन होगा उन्होंने क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट करा है। कि आपने गलत तरीके से चीजें डाल दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का अधिकार है उनके पास, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। तो अगर किसी ने कुछ भी गलती करी है तो आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और पूछ लो
कि मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो कोई दिक्कत होगी, क्या नया फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं, वो आप उनसे डिस्कस करके कंफर्म करो। कहीं भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, किसी को नहीं पता होती ये चीज़। और देखो ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो सपोज आपके लेफ्ट हैंड नहीं है, सपोज आपका लेफ्ट हैंड कटा हुआ है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टाइप करवा सकते हो। ठीक है, टाइप करवा के टाइप करवा के आपको वहां पे अपलोड कर देना है, सिंपल सी बात है बोल रहे हैं। ये बोल रहा है इन केस ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो लिख नहीं सकता तो वो टाइप करवा ले, और अगर उसका लेफ्ट थंब फिर भी है तो वो उसका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन उसके नीचे लगा दे, जो भी आपने डिक्लेरेशन टाइप करवाया है। तो मतलब देखो इन सब में कुछ भी गलती मत करना, वरना उनके पास पूरा पूरा अधिकार है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट करने का, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरो बहुत अच्छे तरीके से भरो। तो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि देखो क्या क्या वो बोल रहे हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको अगर आपने गलत चीजें भर दी तो। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आता है उसको पूरा पढ़ा करो अच्छे से यार। इसको जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, तब आप इधर उधर घूमते रहोगे, कमेंट करते रहोगे कि बताओ क्या होता है। आपको पढ़ना आना चाहिए ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या लिख के दिया है। अगर आपको ये पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। ठीक है, तो चलिए, मैं कहाँ तक बढ़ चुका था आपको। अब मैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ अपलोड कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैं अपलोड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रीव्यू भी आ जाएगा कि कैसा दिख रहा है। हाँ भाई क्लियर दिख रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया हैंड डिक्लेरेशन। ये मेरा प्रीव्यू आ गया, देख लो किस तरह मैंने लिखा था। तो मुझे दिख रहा है अच्छे से, हाई केशव शर्मा हियर बाय डिक्लेयर ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय इन द एप्लीकेशन। ये जो है फॉर्म जो है करेक्ट है, और मेरी जो भी मैंने डिटेल्स भरी ट्रू और वैलिड है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी बिजली विभाग को मेरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पे ये इसलिए लिखवाते हैं ताकि आप कोर्ट में ना जा सको कुछ भी कहने के लिए। सिंपल सी बात है, ये सब चीजें इसलिए होती हैं, आपको पता होना चाहिए चीजें क्यों हो रही हैं। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हाँ बस कुछ कुछ भी जो है उनको लूप होल मिलता है तो कोर्ट में चले जाते हैं और फिर वो फंसा देते हैं चीज़ों को। तो ये सब प्रॉपर लिखवाया गया है आपसे, ताकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो आप कोर्ट में अपील ना कर सको कुछ भी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है आपको। ये मैं इसमें भर देता हूँ और सीधा सेव एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। अब देखो इसमें आ गया, आपने जो डेटा भरा है ये एक बार अपलोड हो गया तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच लो। ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ, हाँ भाई सोच लिया, ये मेरा हो गया। अब सीधा पेमेंट पे जाना है, तो DS यहाँ पे भर देते हैं QH8। ठीक है, सबमिट करता हूँ मैं। ये मैं पेमेंट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी आपको, जैसे मेरा कार्ड नंबर वीज़ा वाला कार्ड है, तो जैसे भरूंगा तो इस मेरी डिटेल्स आ जाएंगी सारी। आपको अपना कार्ड नंबर वगैरह डाल देना है, जैसे ही मेक पेमेंट करोगे ना, आपका हो जाएगा पेमेंट और आपका ये फॉर्म सबमिट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, सीधा जाओ हेल्पलाइन नंबर पे जाके कॉल करो और उनसे पूछ लो कि ये दिक्कत हो गई है, तो मुझे नया फॉर्म भरना पड़ेगा या पुराने से काम चल जाएगा। इनसे पूछो आप, ये है ऑफिशियल लोग। यूट्यूब पे जाके कमेंट करके पूछोगे, अलग अलग वीडियोस पे जाके, कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा। तो प्लीज़ आप सटीक जानकारी लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया करो। कुछ भी देखना हो तो ये वेबसाइट है आपके लिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे बता देना, मैं बता दूंगा, मैं आंसर कर दूंगा। कमेंट्स पढ़ने में और आंसर करने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा आप वेट करा करो। मैं एक साथ सारे कमेंट्स पढ़ के आंसर कर देता हूँ। वैसे भी मैंने किसी को कभी, ऐसा नहीं है कि किसी का कभी आंसर ना किया हो। ठीक है, तो अब मैं जो है ये फाइनल वीडियो बना चुका हूँ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। इसके बाद अब मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाने वाला अभी तो अब मैं जो है आपकी जो पढ़ाई वाली वीडियोस है, तो एक मॉक टेस्ट की मुझे करवाना है आपको। ठीक है, तो एक प्रॉपर मॉक टेस्ट वाली सीरीज स्टार्ट करूंगा, और जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, वो तो चलती रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका आपकी रात्रि शुभ रहे।